ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। हम लोग इसमें 5वां स्कंध श्रवण कराए हैं। सुखदेव जी ने जो भागवत में 10 लक्षण है, भागवत के 10 विषय हैं, उसका वर्णन करते हुए तीसरे अध्याय में सर्ग लीला अर्थात सृष्टि का क्रम बताया। उसके बाद चौथे अध्याय में विसर्ग लीला, विसर्ग में काम हमारे जो पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी सिद्धि किस प्रकार से होगी इसका दृष्टांत देते हुए बताया। उसके बाद सर्ग और विसर्ग लीला के बाद 5वें स्कंध में बताया स्थान अर्थात ये सृष्टि किस स्थान पर रहेगी, उसकी सत्ता कहाँ होगी। तो अलग अलग प्रकार जो है भूगोल खगोल इत्यादि बहुत विस्तृत रूप से वहां पर अलग अलग प्रकार के लोकों का, स्वर्गलोक का, महलोक, जनलोक इत्यादि और अधोलोक जितने भी हैं इसके इत्यादि नरक इत्यादि का भी वहां वर्णन किया भगवान ने, वो सुखदेव जी ने। अब यहां पर अब 6ठे स्कंध से आरंभ होता है कि सृष्टि भी हो गई, उसको स्थान भी मिल गया रहने के लिए। अब उसका पोषण कैसे होगा, तो 6ठा स्कंध जो है वो हमारी पोषण लीला का वर्णन है। पोषण का मतलब है अनुग्रह। भगवान का जो अनुग्रह है, भगवान की जो कृपा है, वही है पोषण। बिना पोषण के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यदि उसकी परवरिश ना की जाए, उसको पोषण ना मिले, नॉरिशिंग ना हो, उसका संरक्षण ना हो, तो अब यहां पर भगवान जो है 19 अध्याय के अंदर सुखदेव जी 19 अध्याय में वर्णन करेंगे इसका। इस स्कंध के अंदर हमारे 19 अध्याय हैं। अनुग्रह स्कंध दूसरे स्कंध में कहा गया है पोषणम तद अनुग्रह अर्थात उनका जो अनुग्रह है वही पोषण के रूप में कहा गया है। तो भगवान जिस पर चाहे वो पोषण कर सकते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं, उनकी कृपा भी स्वतंत्र है। इसीलिए भगवान की कृपा किसी के ऊपर भी हो सकती है। वो उसके कर्म नहीं देखते कि अच्छा काम किया बुरे काम किए। जैसे एक गर्भस्थ शिशु है, वो माता को कितना कष्ट देता ही है, लेकिन फिर भी माँ जो है शिशु का पोषण करती है, उसके साथ पक्षपात करती है, उसका ध्यान रखती है, जन्म देती है। तो उसी प्रकार से जो भी जीव भगवान की कृपा गर्भ में आ गए, जो भी जीव भगवान की कृपा गर्भ में, कृपा की डोमेन में आ गए, उनको पोषण करेंगे ही भगवान। अब भगवान जो है सभी का पोषण करते हैं, सभी पर कृपा करते हैं। इसीलिए जो ब्रजवासी हैं विशेष रूप से, तो
भगवान उनका भी पोषण करते ही, उन पे भी कृपा करते हैं, है ना। तो यहां पर भगवान जो है निरुत्तर हो जाते हैं। यदि कोई पूछे भगवान से कि जो जीव आपसे प्रेम नहीं करते, आप उनके ऊपर भी कृपा करते हो, आपकी कृपा तो अहेतुक है, स्वतंत्र है, तो फिर जो ब्रजवासी आपको इतना प्रेम करते हैं, यदि उन पर भी कृपा करते हो तो क्या बड़ी बात है। उन पर तो कृपा करोगे ही, तो प्रेम करने वाले, ना करने वाले को भी कृपा करते हो और प्रेम करने वालों को भी करते हो। इसीलिए यहां पर जो है भगवान वशीभूत हो जाते हैं भक्तों के। कहते हैं कि मैं यहां ब्रजवासियों के जो प्रेम का ऋण है, मैं उससे उऋण नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम सोचें कि भगवान यदि उनसे प्रेम कोई नहीं करता तो क्यों अनुग्रह करेंगे। लेकिन गीता में भगवान ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात जिसने केवल एक निश्चय मात्र कर लिया है कि अब वो भगवान का अनन्य भाव से भजन करेगा, वो भी दुराचारी सुदुराचारी होते हुए भी साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है। सम्यक व्यवसितो ही सह, अभी भजन किया नहीं है, अभी तो भजन करेगा, लेकिन निश्चय बिल्कुल अटूट है, दृढ़ निश्चय है। तो उसी को भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वही जो है एकदम धर्मात्मा बन जाता है। तो ये है भगवान किस कारण किस पर कृपा करें, इसके लिए कोई विधान नहीं है। छठे स्कंद की जो कथाएं हैं उसी सिद्धांत के ऊपर हैं। यहां पर जो है 3 स्कंद, 3 हम लोगों ने इसको प्रकरण में विभाजित किया है विषय वस्तु के अनुसार। पहला प्रकरण है मनुष्य का पोषण, मनुष्य पोषण प्रकरण। इसमें 6 अध्याय हैं, अजामिल का प्रसंग है। उसके बाद देव पोषण, इसमें भी 6 अध्याय हैं, इसमें इंद्र का पोषण किया है भगवान ने। और दैत्य पोषण प्रकरण, यहां पर वृत्तासुर जैसे दैत्य हैं उन पर भी किस प्रकार भगवान का अनुग्रह होता है, ये 7 अध्याय के अंदर वर्णन किया गया है। तो अजामिल जैसा पापी पुरुष, उस पर भी भगवान ने कृपा की, तो 3 अध्याय में यहां पर जो है ये है। उसके बाद फिर 3 अध्याय में जो है अजामिल उपाख्यान के द्वारा भगवान ने फिर भगवान के नाम की महिमा भी बताई। सुखदेव जी ने भगवत नाम की महिमा का प्रतिपादन जो है अजामिल उपाख्यान के माध्यम से किया गया है। यहां पर अजामिल जो है अपने पुत्र के बहाने से उसने भगवान का नाम लिया और भगवान ने उसका उद्धार किया। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान केवल अपने भक्तों का ही नहीं, अपितु सभी जीवों का उद्धार करने के लिए जैसे कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। उसने तो अपने पुत्र का नाम लिया था ना, नारायण नारायण, लेकिन तो भी तो ये तो बहाना ही हो गया ना एक। तो भगवान को तो उद्धार करने के लिए बहाना चाहिए, उनका स्वभाव है कृपा करना। तो जो अपने विचारों से अपने कर्मों से भी भ्रष्ट है, उस पर भी भगवान अनुग्रह करते हैं। उसके बाद फिर द्वितीय अध्याय में इंद्र जैसे जो देवता हैं, उन्होंने गुरु बृहस्पति का तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, उनको ब्रह्म हत्या लगी, तो भी भगवान ने उनकी रक्षा की, इसका वर्णन किया गया है। साथ ही चित्रकेतु महाराज पर किस प्रकार भगवान की कृपा हुई, उसका भी वर्णन है। फिर और जो है देवता मरुदगण, उनका पोषण किस प्रकार से किया गया है, ये भी 2 अध्याय में वर्णन किया गया है। उसके बाद दैत्य पोषण प्रकरण, यहां पर वृत्तासुर की कथा है कि वृत्तासुर के ऊपर भगवान ने किस प्रकार कृपा की है 7 अध्याय के अंदर। तो यहां पर जो अजामिल है सबसे पहले, उसमें सारे दोष थे, कोई ऐसा दोष नहीं था जो उसमें नहीं था। घोर नरक में जाता वो, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी कृपा के डोमेन में आ गया, कृपा के गर्भ में आ गया। स्वयं साधु उसके घर आकर एक बालक का नाम, उसके बालक का नाम नारायण रखकर चले गए और नामाभास से उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो केवल नामाभास से ही। तो इस प्रकार से। और दूसरे प्रकरण में जो इंद्र का है, उसके अंदर तो इंद्र ने वहां पर अपने गुरु की जो है गुरु को अपमानित किया था, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भगवान हमसे रुष्ट हो जाएं तो गुरु जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन यदि गुरु रुष्ट हो जाएं तो हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। हरौ रुष्टे गुरस्त्राता गुरौ रष्टे न कश्चन
तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु में व प्रसादयेत। यदि हरि हमसे रुष्ट हो जाएं तो गुरु हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाएं तो कोई नहीं करेगा। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न के द्वारा केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। गुरु में व प्रसादयेत, उनको ही प्रसन्न किया जाना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायन्त स्तुवम तस्य यशस्त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जिनकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है और जिनके बिना हमारी कोई गति भी नहीं है, ऐसे गुरु का मैं तीनों संध्याओं में उनका स्मरण करता हूं, उनका ध्यान करता हूं और उन्हीं के चरणों में मैं प्रणत होता हूं, नमस्कार करता हूं। तो यहां पर ऐसा है, शास्त्रों के अनुसार तो ये कहा गया है, लेकिन इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया भरी सभा में, उसे कोई नहीं बचा सकता था। शास्त्रों के अनुसार उसे कोई नहीं बचा सकता था, इन गुरु ने भी इसको त्याग कर दिया। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने इंद्र को नारायण कवच दिलवा दिया और स्वर्ग का राज्य उसको दिया, और उसकी जो हत्या लगी थी ब्रह्म हत्या, उसने ब्रह्म हत्या भी की थी, विश्व रूप जो उनको पुरोहित बना के, और उनकी भी हत्या कर दी थी। तो देखिए, इंद्र ने केवल बृहस्पति जी का ही अपमान नहीं किया, बल्कि बृहस्पति जी के जाने के बाद जो विश्व रूप थे उनको पुरोहित बना के यज्ञ करवाया, और जो पुरोहित थे विश्व रूप उनको बाद में मार दिया। तो ब्रह्म हत्या लगी विष्णु को। अब ब्रह्म हत्या तो बहुत खतरनाक चीज होती है, लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि वहां पर ब्रह्म हत्या को लेने के लिए 4 लोग आ गए, उसको लेने के लिए। साधारण रूप से कोई भी किसी के पाप को नहीं खरीदता है, किसी के पाप के अंदर कोई भी सहभागी नहीं होना चाहता, लेकिन यहां पर 4 लोग जो है आ गए इंद्र के पास कि आप अपनी हत्या का फल हमें दे दो। स्त्री, भूमि, जल और वृक्ष, और इंद्र ने इन 4 को ही अपनी हत्या एक चौथाई भाग दे दी। तो ये भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो भी है यही अनुग्रह है भगवान का इंद्र के ऊपर। इंद्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, जबकि इंद्र ने जो है इंद्र ने एक यज्ञ करवाया, और उसमें फिर इंद्र को मारने वाला जो है उन्होंने त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ करा था, लेकिन उच्चारण गलत होने से और इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया वृत्तासुर। विश्वरूप के पिता थे त्वष्टा, उनका उच्चारण गलत हो गया यज्ञ करते हुए, और वो जो है इंद्र को मारने वाला पैदा करना चाह रहे थे, लेकिन इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। ये भगवान की कृपा है सब। दूसरा, हम लोग चौथे स्कंद में भी श्रवण करके आए हैं, पृथु महाराज ने किस प्रकार इंद्र को बचाया था। जब इंद्र जो है पृथु महाराज के यज्ञ में और घोड़ा चुरा कर ले जा रहा था, और उसको पकड़ने पर जो उनका पुत्र था विजिताश्व, उसके द्वारा जब वो पकड़ लिया गया तो भाग जाता था और पाखंडी वेश को छोड़ जाता था बार बार इंद्र। और बाद में भी भगवान जो है इंद्र को उसके पृथु महाराज के सामने लाए और कहा कि आप इसको क्षमा कर दीजिए। इंद्र का देखिए किस प्रकार भगवान जो है पक्ष ले रहे हैं, जबकि वो अपराधी है तो भी, क्योंकि भगवान की कृपा में है, भगवान की कृपा गर्भ में आया हुआ है इंद्र। इसीलिए अनेक प्रकार से भगवान ने देवताओं का पोषण किया है, उनके ऊपर कृपा की है। और कोई कहे कि ठीक है, मनुष्य के ऊपर कृपा करते हैं, देवताओं पे करते हैं, तो क्या दैत्यों पे भी कृपा करते हैं भगवान? तो यहां पर यह दिखाया है कि भगवान के लिए तीनों बराबर हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, क्योंकि सभी उनकी संतान है, सभी उनके अंश हैं, सभी उनके अंश हैं। तो दैत्य के ऊपर भी भगवान ने कृपा की है। वो इस स्कंद में ही जो तीसरा प्रकरण है, दैत्य पोषण प्रकरण, उसके अंदर दिखाएंगे वृत्तासुर को किस प्रकार से जो है कृपा करके भगवान को भगवान की प्राप्ति हुई। तो हम लोग जो है अनेक प्रकार के पाप कर रहे हैं,
अनेक प्रकार के, और पाप करने में ही व्यस्त हैं, तल्लीन हैं, लेकिन उधर भगवान की कृपा भी जो है वो एकदम निशेष रूप से निसरत हो रही है, अबाध रूप से, उसको कोई रोक नहीं सकता। कभी कृपा नहीं रुकेगी भगवान की, हम कितना ही पाप करें कृपा नहीं रुकेगी। हम यदि अपने पापों को समझेंगे तो हम कभी कृपा के योग्य हो ही नहीं सकते। भरत जी कहते हैं रामचरितमानस में, जो करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। यदि मेरी करनी प्रभु देखेंगे तो मेरा जो निस्तार है, मेरा जो उद्धार है, वो 100 करोड़ वर्ष में भी नहीं होगा, 7 करोड़ी कल्पों में, वर्षों में नहीं कल्पों में भी नहीं हो सकता। इतने पाप हैं मेरे। ये तो भगवान की कृपा है। भगवान कृपा करने का बहाना ढूंढ रहे हो, जैसे कि कोई तो मुझको चांस देगी कि मैं इसके ऊपर कृपा कर पाऊं। पहले कर्म भ्रष्ट जो अजामिल था, उसको पुत्र के नाम के बहाने से भगवान ने कृपा करा दी। उसने अपने पुत्र का नाम लिया और उसका उद्धार कर दिया भगवान ने। जो बड़ा कर्म भ्रष्ट था, काल भ्रष्ट, स्वभाव भ्रष्ट, सब, उसके बाद फिर जो है इसका इंद्र का कल्याण किया, और उसके बाद फिर जो है वृत्तासुर का कल्याण किया। तो जो मनुष्य योनि प्राप्त करके भगवान की अर्चना पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका भगवान कल्याण करेंगे ही करेंगे, कृपा करेंगे ही करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो यदि हमारे मन में अभी भी किसी प्रकार का संशय है कि मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है, तो ऐसा हटा दें। भगवान की हम पर अनंत कृपा है कि हम श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है ये, बहुत बहुत बड़ी। करोड़ों करोड़ों लोगों में कोई एक इस प्रकार की रुचि वाला होता है। तो इस स्कंध में यही बताया है कि जैसे माली अपने बगीचे में पौधों को सींचता है, खाद देता है, सिंचाई करता है, जितना पानी उसको चाहिए उतना देता है, जैसे बच्चों को माँ बाप संभाल के रखते हैं अपने, वैसे ही भगवान जो हैं अपने भक्तों का, और भक्तों का भी नहीं, सभी जीवों का पालन पोषण करने में, संरक्षण करने में निरंतर तैयार रहते हैं। जैसे बच्चा गंदे नाले में गिरे तो मां उसको उठा लेती है, धोती है, गोद में लेती है, उसी प्रकार भगवान जीव को नहीं छोड़ते किसी भी हालत में, उसको कृपा करते हैं। इसी को कहा गया पुष्टि, पोषण। पोषण का मतलब पुष्टि, नॉरिशिंग। तो नॉरिशिंग क्या है हमारी? ये कृपा। इसी का हम छठे स्कंद में सभी उपाख्यानों के अंदर इसका स्पष्ट रूप से वर्णन देखेंगे। अब हम लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पहले परीक्षित महाराज जो हैं जागृत श्रोता हैं। परीक्षित महाराज जागृत श्रोता हैं, तो वो पहले ही श्लोक में बता रहे हैं कि आपने अभी तक हमको किस चीज का वर्णन कर दिया है ऑलरेडी। तो कह रहे हैं, राजोवाच निवृत्ति मार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपने पहले वर्णन किया द्वितीय स्कंध में निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति मार्ग कथित आदौ, आदौ माने द्वितीय स्कंध में। द्वितीय स्कंध में निवृत्ति मार्ग मोक्ष का वर्णन है, मुक्ति का। तो मुने माने हे मुनि, हे सुखदेव जी, आपने नहीं, मुने नहीं है यहां पर, भगवान है, भगवता। तो हे भगवान, आपने पहले निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया है। कैसे किया है? यथा माने जैसे, क्रम योगेन, क्रम योगोपलब्धेन, क्रमशः किस प्रकार से जो निवृत्ति मार्ग है, जो सद्यो मुक्ति और के विषय में आपने बताया था,
सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति में आपने बताया था कि ब्रह्मणा माने ब्रह्मा जी के लोक को उपलब्धेन माने प्राप्त करके यत असंसृति जिसके द्वारा मोक्ष पद प्राप्त किया जाता है। तो क्रमशः जो जीव है वो पहले अर्ची मार्ग से जाकर अर्थात देवयान से, दो मार्ग बताए थे, पितृयान और देवयान। तो पितृयान से जो जाते हैं वो तो इस संसार में पुनः वापस लौटते हैं, और जो देवयान अर्थात अर्ची मार्ग है उससे जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर वहां पर ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्त हो जाता है। यद असंसृति, असंसृति का मतलब है कि उसका इस जगत में फिर दोबारा से पुनरागमन नहीं होता, दोबारा से वो नहीं लौटता। असंसृति, संस्कृति का मतलब होता है संसार, संसार का मतलब आवागमन। तो उसका आवागमन का जो चक्र है वो नष्ट हो जाता है। तो आपने भागवत में दो प्रकार के ही मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं नारद जी, मोक्ष का पाठ पढ़ाते हैं, और प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि करना। तो दोनों को अपनी अपनी परंपरा जो है बढ़ानी है। तो आपने पहले हमको क्रम मुक्ति का जो है वर्णन किया था दूसरे स्कंध के पहले और दूसरे अध्याय में, जिससे कि जीव जो है ब्रह्मा जी के लोक को जाकर उनके साथ मुक्त हो जाता है। ये क्रम मुक्ति उनके लिए है जो योगी जो हैं अन्य लोक में जाना चाहते हैं। तो वे लोग पहले उस लोक में जाते हैं जहां अलग अलग लोक देखते हुए ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचते हैं, और फिर प्रलय के समय जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है 100 वर्ष की, तब ब्रह्मा जी जो हैं ब्रह्मलोक के सभी निवासियों के साथ सीधे भगवान के धाम में चले जाते हैं। वेदों में कहा गया है ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परास्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। ब्रह्मणा सह, ब्रह्मा जी के साथ, ते माने वे, सर्वे माने सबके सब, संप्राप्ते प्रति संचरे। तो प्रलय के समय सभी लोग परास्यंते, अंत माने प्रलय के समय वे उच्च पद पर रहने के कारण अर्थात ब्रह्मा जी के लोक में रहने के कारण ब्रह्मा जी के साथ ही सीधे प्रविशन्ति परम पदम, परम धाम में वापस लौट जाते हैं। तो यहां पर जो एक शब्द आया है कर्म योगोपलब्धेन, यहां पर बताया क्रम मुक्ति। इस शब्द का अर्थ जो है कई आचार्यों ने किया है इसको कर्मयोग के द्वारा, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। क्योंकि योग क्या है, बेसिकली एक सीढ़ी की तरीके से है, उस सीढ़ी में अलग अलग सोपान है। तो पहला सोपान है कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। अथवा भक्ति योग के लिए कर्मयोग ज्ञान योग की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ज्ञान योग के लिए कर्मयोग की आवश्यकता है। तो केवल भक्ति योग पर पहुंचकर ही मनुष्य मुक्त हो सकता है, और भक्ति योग स्वयं जो है वो कर्मयोग ज्ञान योग पर निर्भर भी नहीं है। जिसके पास कर्मयोग की पूंजी नहीं है वे भी, और जिसके जो अशिक्षित है, जिसकी बुद्धि भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो भी भगवान का भजन करके और उस परम धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने गीता में कहा है मामे वैश्यस्य संशय, मुझे ही प्राप्त होता है वो जो मुझ में निरंतर लगा रहता है, ऐसा मेरा भक्त। इस प्रकार से अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रिगुण्य विषयो मुने यो सवलीन प्रकृतेर्गुण सर्ग पुनः पुनः। यहां पर कह रहे हैं मुनि, हे सुखदेव जी, प्रवृत्ति लक्षण, जो प्रवृत्ति स्वरूप ये त्रिगुण्य विषय अर्थात तीनों गुणों का जो विषय है, स्वर्ग इत्यादि लोग सारे ये जितने भी हैं स्वर्गाती लोगों की प्राप्ति होती है जिन तीन गुणों के कारण, एवच उसका भी, तो उसका भी आपने वर्णन किया जो प्रवृत्ति स्वरूप धर्म है। यह असौ, जिसमें यह जीव अलीन प्रकृति, अलीन प्रकृति मतलब प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण, प्रकृति का लय न होने के कारण पुनः पुनः
गुण सर्ग त्रिगुणमय संसार में जन्म लेता है। इस संसार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है, क्योंकि स्वर्ग इत्यादि में जाकर हमारी जो वो है प्रकृति है, हमारा जो स्वभाव है, यहां पर प्रकृति का अर्थ है कि माया के पाश से जो मुक्त नहीं हो पाता, प्रकृति माया, तो जो भौतिक गुणों के कारण 3 प्रकार के जो सत्व रज तम हैं, अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त करता है, आनंद पाता है या कष्ट पाता है। 3 प्रकार के जो गुण हैं उन्हीं के अनुसार सत्व रज और तम। और फिर उस स्वर्ग लोक तक तो ऊपर जा सकता है, लेकिन उसको फिर वापस यही लौट कर आना पड़ता है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है जो तीनों गुणों के से बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में 3 गुण होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता होती है तो हमारी भजन की इच्छा होती है। यदि रजोगुण की प्रधानता है तो भोग विलास करने का मन करेगा। तमोगुण की प्रधानता है तो हिंसा, आलस्य, निद्रा इत्यादि आएंगे। तो प्रत्येक जीव के अंदर ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में रहते हैं और एक ही जीव में अलग अलग समय में इन गुणों का जो प्रधानता है वो भी बदलती रहती है। दिन में देखेंगे तो सुबह के समय सत्वगुण अधिक होता है, दिन में राजसिक गुण, और शाम को तमोगुण बढ़ जाता है हमारा। तो इन तीनों गुणों के संबंध के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। तो ये 3 स्वभाव हैं इन्हीं के अनुसार सबके। तो इस प्रकार जो अलीन प्रकृति हैं, अर्थात जिनकी प्रकृति नष्ट नहीं हुई है, अर्थात जिनके 3 गुण नष्ट नहीं हुए हैं, वे लोग इस गुण सर्ग में जो गुण का प्रवाह चल रहा है इस संसार में, उसके अंदर बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो जन्म लेना तो उसी का सार्थक कहा जाएगा जिसको दोबारा से जन्म न लेना पड़े। इसीलिए जन्म लेना कोई बहुत बड़े उत्सव की बात नहीं है, लेकिन हम लोग तो ऐसा मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, अपनी बड़े बड़े जन्मदिन मनाए जाते हैं बड़े लार्ज स्केल के ऊपर। तो जन्मदिन उसी का मनाना सार्थक है जिसका पुनर्जन्म नहीं होना है। उसी के लिए रोना भी सार्थक है कि भाई अब नहीं आएगा। लेकिन जिसे बार बार आना ही है और बार बार मृत्यु हो ही रही है, रोज रोज ही मृत्यु हो रही है किसी ना किसी की, तो उसके लिए क्या तो उत्सव मनाएंगे और क्या हम रोएंगे। तो जब तक अलीन प्रकृति नहीं होती है, अर्थात प्रकृति नष्ट नहीं होती है, 3 गुण नष्ट नहीं होते हैं, तब तक यह है हमारा प्रवृत्ति का लक्षण। तो 2 प्रकार के मार्ग, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब भगवत की प्राप्ति, भगवान के परम धाम में गमन, और प्रवृत्ति मार्ग इस संसार का चक्र। अब आगे तीसरे श्लोक में बोलते हैं, अधर्म लक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिता मन्वंतरश्च व्याख्यात आद्य स्वयं भुवो यतः। अब यहां पर कह रहे हैं कि आपने ये भी बताया हमको कि अधर्म करने से अनेक नरक की प्राप्ति होती है। उसका लक्षण क्या है अधर्म का, ये सब आपने हमें बताया। अधर्म लक्षणा, अधर्म से हमको क्या मिलेगा, नाना नरकहा, नाना प्रकार के जो नरक मिलेंगे, अनुवर्णिता, उसका भी आपने अभी 5वें स्कंध के अंतिम अध्याय में वर्णन किया बहुत विस्तृत रूप से, 28 नरकों का। और अद्यतः आद्य स्वयंभू मन्वंतर च विख्यातः, और आपने 4थे स्कंध में प्रथम मनवंतर का ही वर्णन किया था जिसके अधिपति जो है स्वयंभू मनु थे। ये सब बता रहे हैं उनको, परीक्षित जी बता रहे हैं कि मैं सारी बातें बड़े एकाग्र मन से सुन चुका हूं जो भी आप कह रहे हैं। अधर्म के कितने लक्षण हैं ये सब बताए आपने। 4थे स्कंद में तो भगवान ने, वो सुखदेव जी ने अधर्म के वंश का ही वर्णन किया था, और सारे 28 प्रकार के फिर नरक बताए 26वें अध्याय में 5वें स्कंध के। फिर मनवंतर की कथा सुनाई, जो प्रथम मनवंतर है स्वयंभू मनवंतर। अब 4थे श्लोक में बोलते हैं, प्रिय विरुतो उत्तान पदुर
वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्रीन् नद्युद्यान वनस्पतीन्। यहां कह रहे हैं आपने प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का और तत् माने उनके चरितानि च चरित्रों का भी वर्णन किया। द्वीप वर्ष समुद्र अद्री नदी उद्यान वनस्पतीन, आपने अनेक द्वीपों का वर्ष का 7 द्वीप बताए, फिर जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष बताए, उसके बाद समुद्र 7 समुद्र बताए, अद्री 7 पर्वत, नदी, उद्यान और वृक्षों का भी आपने वर्णन किया। बड़े विस्तार से आप ये सब वर्णन कराए हैं। भूगोल खगोल के अंदर विविध प्रकार के जो नक्षत्र हैं, आगे इसी के साथ ही पढ़ेंगे 5वें श्लोक को। धरा मंडल संस्थानम भाग लक्षण मानतः ज्योतिषाम विवरणाम च यथेदम असृजद विभु, कि किस प्रकार से जो सर्वव्यापक भगवान विभु हैं उन्होंने जैसे यथा माने जैसे, इदम माने इस संसार की, असृजत माने सृष्टि की आपने बताया, और धरामंडल यानी भूमंडल की, ज्योतिषा माने ग्रह नक्षत्रों की, विवरणाम विवरणाम होता है, विवर कहते हैं एक गड्ढे को, भूमि में जो गड्ढा किया जाता है, लेकिन यहां पर विवर का अर्थ है जो पाताल इत्यादि लोक हैं, पृथ्वी से नीचे के लोक हैं, उनको विवर कह दिया गया है। तो पाताल इत्यादि जो भू विवर हैं उनका संस्थानम स्थिति का, उनकी स्थिति कहां है, उनका विभाग क्या है, उनके लक्षण क्या हैं, और उनका मानतः परिमाण कितना है, अर्थात कितना विस्तार है। तो भूमंडल की स्थिति, उसके बाद द्वीप वर्ष इत्यादि का विभाग, उसके लक्षण परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, और जो भू विवर हैं 7 पाताल, अतल वितल सुतल इत्यादि, इन सब का जिस प्रकार से भी आपने सृष्टि की है उस सब को आपने मुझे सुनाया, आपने वर्णन किया इसका विस्तार में। चौथे और 5वें श्लोक को एक साथ ही पढ़ेंगे ना, तो संपूर्ण पृथ्वी जो है उसके अंदर 7 द्वीप बनाए थे प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ के पहियों से, और एक द्वीप के 9 खंड बनाए जम्बू द्वीप के। फिर ग्रहों के बीच की जो दूरी है उसको बताया, ज्योतिष चक्र के अंदर क्या स्थिति है उसकी। उसके बाद नीचे के जो लोक हैं उसको विवर के रूप में बताया। तो जैसे जैसे ये पूरा ब्रह्मांड विभु भगवान के द्वारा रचा गया, वो आपने बड़े विस्तार से बताई बात। तो परीक्षित महाराज यहां पर कह रहे हैं कि मैंने अभी तक आपसे क्या क्या शिक्षा ग्रहण की है, ये सब मैं आपसे सुन चुका हूं। अब छठे श्लोक में परीक्षित महाराज जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले तो ये बताया कि मैं क्या सुन चुका हूं, अब मैं और आगे क्या सुनना चाहता हूं। यहां कह रहे हैं अधुनेह महाभाग यथैव नरकान् नरः नानुगृयात् नेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे महाभाग, अब अधुना माने अब मेरा ये प्रश्न है कि मनुष्य उन नरकों में, नरकांतर नरकों के अंदर अनेक प्रकार की जो उसको यातनाएं दी जाती हैं, उग्र यातनाएं, भयंकर यातनाएं, तो यथा जैसे ही मनुष्य को अनेक प्रकार की दारुण यातनाओं से नरकों में, नरकात्मा ने नरक से, नेयात्मा ने निकलना, बच सके, तत् में विख्यातुमर्हसि, वह उपाय आप मुझे बताइए। आप मुझे अब ये बताइए कि नरक में जाना तो आपने बताया, अब उन नरक से निकला कैसे जाएगा, वहां बड़ी भारी यातना होती है, ये सब आपने बताई। लेकिन हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वहां पर हैं, और परीक्षित महाराज तो परम वैष्णव हैं। परम वैष्णव का क्या है स्वभाव, पर दुख दुखी। वैष्णव जो है दूसरों के दुखों से दुखी हो जाता है। वो सोचता है देखो तो ये अभी तक कैसे पड़े हुए हैं इस नरक रूपी संसार में, इनको कैसे बचाऊं। इसीलिए यहां पर प्रश्न पूछा उन्होंने कि उन्हें कैसे रोका जा सकता है वहां तक जाने में।
प्रहलाद महाराज ने भी इसी प्रकार से आगे जब हम 7वें स्कंद में श्रवण करेंगे, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं तो मेरे को आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये जो संसार के विषयी लोग हैं, क्षणिक सुख में लगे हैं, इनको भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, इनका क्या होगा। तो परीक्षित महाराज उत्सुकता पूर्वक जानना चाहते हैं कि नरक में गिरने से मानव मात्र को कैसे बचाया जाए। अब परीक्षित महाराज सोचते हैं कि जब सुखदेव जी ने मुझे ये बताया कि किस कारण से नरक में जाना है, कारण क्या है अलग अलग प्रकार के नरकों में जाने का, तो ये भी बता सकते हैं कि उससे निकलने का रास्ता क्या है। उससे निकलने का रास्ता क्या है ये भी जानते होंगे अवश्य रूप से, तो इनसे पूछ ही लेना चाहिए। अब 7वें श्लोक से सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। श्री शुक उवाच न चैदिहे वापचितिं यथांसः कृतस्य कुर्यान् मनोक्ति पाणिभिः ध्रुवं च वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतेस्तिग्म यातनाः। सुखदेव जी कहते हैं कि मन उक्ति पाणी, मन का मतलब मन, उक्ति माने वाणी वचन, और पाणी माने हाथ। तो मन वचन और हाथों के द्वारा अर्थात शरीर के द्वारा किए गए, कर्तस्य माने किए गए, यथा अंशः पापों के अनुसार ही, यह एव इस जीवन में ही, चेत अपचितिम न कुर्यात यदि हमने प्रायश्चित नहीं किया, यदि हमने इस जीवन में इस संसार में रहकर ही जो पाप किए 3 प्रकार के, यदि हमने उसका प्रायश्चित नहीं किया तो 100 माने वे, वही माने निश्चित रूप से ही, प्रेत्य माने मरकर, ये में भवतः जो मैंने तुमसे तिग्म यातना, तीक्ष्ण यातना वाले जो नरकान हैं, नरक हैं, कीर्तिता माने बतलाए हैं, उनमें ध्रुवम उपैति निश्चित रूप से वो वहां जाएगा। यदि वो इस जगत में ही उनका प्रायश्चित नहीं कर लेता है तो उसको वहां पर जाना पड़ेगा। ये बड़ी स्पष्ट सी बात कह दी, क्योंकि हम 3 प्रकार से पाप करते हैं, मन वाणी और शरीर से। मन वाणी और शरीर से हम लोग पाप करते हैं। यदि हमने इस जन्म में नहीं इसको झेला, इसको हमने प्रायश्चित इसका नहीं किया, तो हमें आगे जाके करना पड़ेगा। आगे बोलते हैं तस्मात् पुरैवाश्विह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघमं यथा भीषक चिकित्सेत रुजाम निदान्वित। अब यहां कह रहे हैं तस्मात् माने इसलिए, मृत्यु आत्मना मृत्यु से, और आत्मना अविपद्यता शरीर के रोगी होने से पहले। अविपद्यता माने रोगी, शरीर के रोगी होने से, पुरा माने पुरा एव माने पहले ही, आशु माने शीघ्र ही, इहो माने इस जीवन में ही, दोषस्य माने दोषों का, गुरु लाघवम भारी जो हल्कापन है उसको देखकर, पाप निष्कृतौ यतेत पाप के प्रायश्चित का प्रयत्न करना चाहिए। यथा रुजाम निदान वित भीषक चिकित्सेत जैसे रोगों का निदान जानने वाला, निदानवित माने निदान जानने वाला जो वैद्य है वो चिकित्सा करता है। तो यदि हमने ये नहीं सोचा कि हमारा पाप बड़ा है छोटा है और हमने उसका यहां पर ही उसका प्रायश्चित नहीं किया तो हमको बाद में करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि पहले ही इसका प्रायश्चित कर लो कि कहीं ये बहुत बड़ी बीमारी ना पड़ जाए, क्योंकि जो मर्मज्ञ चिकित्सक होता है तो इसलिए चाहे बड़ा पाप हो चाहे छोटा हो, जैसे बड़े रोग की दवा है वैसी छोटे रोग की भी दवा होती है। तो इसको दोबारा से वहां पर ना जाना पड़े नरक में इस पाप को भोगने के लिए। यदि यहां पर इसने भोग लिया तो उसे वहां नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है 8वें श्लोक पे आज हम लोग विश्राम लेते हैं। अगले सत्र में फिर 9वें श्लोक में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।